हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का टॉप प्रश्न देने वाले हैं जो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिए और इस वीडियो से पूरा आप लोग के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? कौन सा जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? डीडीटी, कागज़ या वहित मल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अनिम्नकरणीय पदार्थ जो है वो डीडीटी है। ऑप्शन आप लोग के लिए इतना आसान होगा कि आप लोग एक नज़र में इसको याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किस में पाया जाता है? देखिए, ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। निम्न से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला कौन सा है? देखिए, जलीय आहार श्रृंखला जो है शैवाल, जलीय कीट और मछली जो है एक जलीय आहार है। शैवाल जलीय कीट को खाता है और जलीय कीट मछली खाता है। तो इस तरीक़ा से इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर या फूल और पत्ते? देखिए, उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे? तो इसको जंगली जानवर को जो है उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि उपभोक्ता जो है वो उपभोग करता है। उपभोक्ता उपभोग करता है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है? देखिए, जैविक अपघटित होने वाला पदार्थ जो है वो सूखे घास पत्ते जो है अपघटित होने वाला पदार्थ है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे क्या कहलाते हैं? देखिए, हरे पौधे इनमें से मुर्दाखोर किसे कहा जाता है? या ऑप्शन देखिएगा, चील, सियार, कौवा या सभी। तो देखिए, मुर्दाखोर आप लोग देखे होंगे कि इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से कौन अजैव निम्नकरणीय है? अजैव निम्नकरणीय है। अजैव देखना है। देखिए, जैव कहे तो कागज़, लकड़ी और कपड़ा जैव हो जाएगा, लेकिन अजैव कहेगा तो प्लास्टिक हो जाएगा। देखिए, प्लास्टिक हम रूपांतरित नहीं कर सकते हैं। निम्न से कौन से पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है? पर्यावरण का जैविक घटक कौन नहीं है? देखिए, पर्यावरण का जैविक घटक वायु नहीं है। वायु इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्न से कौन सा जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषक है? देखिए, प्रदूषक कौन सा है? जैव भी है और प्रदूषक भी है। तो ये होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है जैव अनिम्नकरणीय है, प्रदूषक भी है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन देखकर आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिएगा। कोयला, सूर्य, पानी और कागज़। तो जो हमें फ्री में मिलता है वही मुख्य स्रोत होता है। सूर्य इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परतंत्र नहीं है? कौन स्थलीय परतंत्र नहीं है? देखिए, स्थलीय परतंत्र एक्वेरियम जो है स्थलीय परतंत्र नहीं है। CFC क्या होता है? CFC जो है आप लोग ऑप्शन देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का पूर्ण रूप होता है। मृत शरीर को पचाने वाला जीव को क्या कहा जाता है? देखिए, मृत शरीर को पचाने वाला जीवों को क्या कहा जाता है? देखिए, यही क्वेश्चन था मुर्दाखोर। मुर्दाखोर इसी को कहा जाता है, मुर्दाखोर। मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? देखिए, ये होगा अपघटक जीव कहा जाता है। अपघटक जीव कहा जाता है। वनों के अधिक कटाई का परिणाम क्या होता है? वनों के अधिक कटाई का परिणाम क्या होता है? देखिए, उपयुक्त सभी होता है। कम वर्षा होता है, भूस्खलन होता है, भूमि अपरदन तथा बाढ़ बढ़ता है वनों के कटाई के कारण। जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में क्या शामिल है? देखिए, जैव वातावरण में जंतु, पौधे तथा मनुष्य शामिल है। वैसे जीव जो पौधे और जंतु दोनों को भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए, पौधे को भी और जंतु
दोनों को भक्षण करते हैं इन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है। और जो सिर्फ जंतु का भक्षण करते हैं उन्हें मांसाहारी, और जो पौधे और फल फूल को भक्षण करते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। और जो दोनों करते हैं उन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक क्या कहलाते हैं? देखिए, जीवाणु और कवक जो है अपघटक कहा जाता है। जीवाणु और कवक को अपघटक कहा जाता है। सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न से किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न से किसके द्वारा प्रवेश करती है? देखिए, ये होगा हरे पौधे के द्वारा जीवमंडल में ये प्रवेश करती है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। देखिए, ये पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है जो हमारे धरती पर आने से रोकती है। प्रत्येक परितंत्र में होता है। प्रत्येक परितंत्र में क्या होता है? देखिए, प्रत्येक परितंत्र में ज्ञात्मक तंत्र होता है। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों से बना होता है? पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना हुआ होता है? देखिए, पर्यावरण जो है मुख्य रूप से 2 घटकों से बना हुआ है। परितंत्र के जैविक घटकों के श्रेणियों में निम्न में से कौन सा है? देखिए, जैविक घटकों के श्रेणियों में कौन सा है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से सभी? देखिए, इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है जैविक घटकों की श्रेणी में आता है। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायु जीवों को आवश्यकता है जबकि ओजोन एक। देखिए, ओजोन क्या है? देखिए, ओजोन जो है घातक विष है जो हमारे धरती पर CFC किरण आने से रोकता है। कृत्रिम परितंत्र उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र उदाहरण है। देखिए, कृत्रिम परितंत्र जो है बगीचा और खेत का उदाहरण है। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? देखिए, ओजोन परत जो है वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। निम्न से कौन से समूह में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। देखिए, ये होगा घास, पुष्प और चमड़ा जो है जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन जो है वो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? उत्तर होगा घास, बकरी तथा मानव। देखिए, घास को बकरी खाएगा और बकरी को मानव खाता है, इसलिए यही आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। वन परितंत्र में हिरण होते हैं। वन परितंत्र में हिरण होते हैं। हिरण जो हैं देखिए प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है। घास स्थलीय परतंत्र में उत्पादक है। घास स्थलीय परतंत्र में उत्पादक है। देखिए, उत्पादक जो है वो घास ही है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितना परमाणु होते हैं? देखिए, इसका जो सही जवाब होगा 3 होता है। ओजोन के परत में, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। अपघटक उदाहरण है। अपघटक किसका उदाहरण है? देखिए, अपघटक जो है वो कवक का उदाहरण है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। देखिए, चिपको आंदोलन को वृक्षों को संरक्षित करने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत इनमें से सभी आता है। देखिए, जैवमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल तीनों जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जैव घटक का उदाहरण है। जैव घटक का उदाहरण है। देखिए, जैव घटक का उदाहरण इनमें से दोनों A और B दोनों है। पौधे और मनुष्य दोनों जैव घटक का उदाहरण हैं।
उत्पादकों पर निर्भर रहने वाला जीव को क्या कहा जाता है? उत्पादकों को पर निर्भर रहने वाले जीव को देखिए उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणी में बांटा गया है? उपभोक्ताओं को कितने श्रेणी में बांटा गया है? देखिए उपभोक्ताओं को 3 श्रेणी में देखिए उपभोक्ताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है। इनमें से कौन सर्वहारी जीव है? देखिए सर्वहारी जीव मैंने करा दिया, जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, दोनों करता है, उसे सर्वहारी कहा जाता है। देखिए हिरन, मनुष्य, तिलचट्टा और ऑप्शन डी है बी और सी। देखिए दोनों करने वाला बी और सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि मनुष्य और तिलचट्टा जो है वो सर्वहारी है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाता है। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कौन होते हैं? देखिए ये होगा जीवाणु और कवक, दोनों जो हैं वो सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? वन आहार श्रृंखला यानी जंगल में आहार श्रृंखला बनाता है। देखिए घास हिरन खाएगा, हिरन को बाघ खाएगा, यही वन में घास श्रृंखला का उदाहरण है। सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित हो जाता है? अवशोषित हो जाता है, उत्तर होगा ओजोन परत में। यह पराबैंगनी किरण अवशोषित हो जाएगा और नहीं होगा तो हमें कैंसर जैसे घातक बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? देखिए ये आ गया त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरण अगर धरती पर आ जाता है तो मनुष्यों में त्वचा कैंसर जैसे घातक बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। वायुमंडल को कितने परत में बांटा हुआ है? वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है? देखिए ये होगा 5 परतों में वायुमंडल को बांटा गया है। पादप खाने वाले जीवों को कहा जाता है। पादप खाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? देखिए पादप खाने वाले जीवों को शाकाहारी कहा जाता है। इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है? मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय कौन है? देखिए मानव निर्मित जो है वो बायोगैस है। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? देखिए उत्तर होगा इनमें से सभी। नाले नालियों में अवरोध पैदा होता है, मृदा प्रदूषण होता है और मानव शरीर का जैव आवर्धन होता है। सभी हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से समस्या उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? कौन सा है जो आहार श्रृंखला सही है? देखिए घास, चूहे, सर्प और मोर। देखिए मोर सर्प खाएगा, सर्प चूहा खाएगा और चूहा घास खाएगा, यही श्रृंखला जो है वो सही है। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं तो ये उत्पादक होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? कौन जो है वो उत्पादक है? सर्प, मेढक, ग्रासहॉपर या घास? देखिए उत्पादक जो है वो घास है। उत्पादक कौन है? तो उत्पादक घास है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।